हेलो। हेलो। जय भाई, राम राम। राम भाई। कैसे हो भाई साहब? हाँ बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। बढ़िया भाई साहब। भाई साहब, आप ग्रुप डी जो है प्रमोशन के लिए बड़े एक्टिव साथी हो। जी जी। तो भाई साहब, आज सुना है आप मीटिंग में गए थे। जी भाई साहब, बिल्कुल सही सुना है। अच्छा। भाई साहब, हमारे कुछ साथी हैं और मैं अपना चैनल है मोहित के नाम से जी। यूट्यूब पे। तो ओके। मैं क्या आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकूं भाई? हाँ ताकि हम कर लो। साथियों को सुना सकें जो भी उनके डाउट हैं। कोई बात नहीं, जो है पर थोड़ा सा मैं सिर्फ कुछ एक जो जरूरी है सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दे पाऊंगा, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हाँ। वो हम भी समझते हैं भाई साहब। जी जी। ठीक है दो आप। साथी और लाइन पे हैं भाई साहब, वो और अपने जो है डाउट पूछेंगे। जी जी ठीक है, ओके। हाँ। नमस्कार पूछ भाई सकते साहब। हैं। नमस्कार जी। भाई नरेंद्र बात कर रहा हूँ मैं, विक्रमचारी। जी जी। भाई शायद एक दो बार आपसे मिला भी हूँ मैं, आपका तो ध्यान नहीं होगा। मैंने तो पता है आप कितने एक्टिव हो, मैं तो 2024 से देखने लग रहा हूँ। हालांकि पहले तो इतनी कोई मतलब ज्यादा सी अपनी वो होया नहीं करे थी कुछ कार्रवाई। लेकिन जब तक एक नाम सा आया था मार्केट में कि जय भगवान है एक साथी जो एक्टिव है, वो कुछ कर मार्केट रहा है, में तो उसके बाद से हाँ हाँ भाई साहब, तो तब मैं तो मतलब उम्मीद से भी बंधी थी। तो आप आइए। हाँ, तो मोहित अपना दोस्त था, मैं तो इच्छुक था, माँ भाई बात तो जरूर करवा दी, एक तो धन्यवाद जरूर देवांगे भाई। उसके बाद तो ये अपनी कार्रवाई चालू हुई है। तो बिल्कुल भाई, मैं ग्रुप में देखूं तो बहुत सारे भाई भाई आपका धन्यवाद करते रहे हैं। हाँ आपके हाँ हाँ मिलकर भाई, दिल सबसे पहले खराब है तो भाई। अपडेट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो धन्यवाद करना पड़ा है, क्योंकि यार एक यूनियन नहीं कर रही, और एक बंदा इंडिविजुअल तौर पर इतना एक्टिव है भाई, 2 साल से वो पर्सनली खुद का खर्चा लगा लगा कर बार बार चक्कर काट काट कर अपनी डिमांड रख रहा है, एक्टिव है, सुजेशन दे रहा है, और वो मांग पूरी भी होने लग रही है, बाकायदा लेटर भी आने लग रहे हैं। समझ अंदर भाई आपकी बातों की मत, लेकिन ये आपकी ऑडियो वीडियो जो भी है वो शायद लंबी हो जाएगी। आप मुद्दे पे आइए, आप सवाल हाँ पूछिए हाँ जो भी है। सॉरी मोहित भाई भाई, साहब, मोहित बाकी भाई जरूर। थोड़ा सा हाँ, इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। तो जबकन भाई मेरा तो ये सवाल है कि जैसे अब पोर्टल की बात चल रही है कि भाई पोर्टल आवेगा, और भाई डिपार्टमेंट जो चूज करना चाहो डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे, और कॉमन कैडर में जो रहना चाहो कॉमन कैडर में रह लेंगे। तो एक तो सवाल यही हो गया कि भाई बेनिफिट किसने किस में है, कौन बंदा डिपार्टमेंट चूज करे और कौन कॉमन कैडर में जाओ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ भाई साहब, मेरे पास भी सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए या फिर कॉमन कैडर। और क्यों क्यों करना चाहिए वो, तो उसके साथ अगर आप बता पाओ तो। हाँ, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से जुड़े हो तो आप हाँ हाँ, आज बेनिफिट आपकी भी। शायद मीटिंग भी थी, तो उसका भी थोड़ा बताइए डिटेल में कि भाई किस तरह मीटिंग फिक्स हुई थी, क्या मैटर था। तो मीटिंग से इतर एक चीज जो है, जो शुरू से मैं मतलब पहले भी मैं पब्लिक डोमेन में मैंने पहले ही बताई थी। कॉमन कैडर वर्ड जो चीजें समझ में आती है सभी को, जो सभी को वो पता भी है। और शुरू से ही लोगों को ये पता था कि कॉमन कैडर जो है ग्रुप टी से सी में जब भी जाएंगे तो कॉमन कैडर से एक कॉमन कुछ पोस्टें होंगी, उन पे ही उनकी प्रमोशन होगी। जैसे एक क्लर्क है और उसका नोटिस हम ऑलरेडी ग्रुप डी एक्ट जो ग्रुप सी जो है, क्या नाम है, हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज एक्ट जो आया है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि ये 8-9 जो पर्टिकुलर पोस्ट हैं जिनका क्लरिकल नेचर सेम है, उनकी पोस्टों के लिए जिन्होंने मतलब प्रमोशन चाहिए, क्लरिकल पोस्ट हैं, चाहे वो केयर टेकर है और वो जो डाटा एंट्री कम टाइपिस्ट है, या फिर जो ये डायरी डिस्पैच है, इस तरह की जो क्लरिकल नेचर की पोस्ट है, उन पे अगर जिसको प्रमोशन लेनी है उनके लिए तो कॉमन कैडर है। ठीक है। और ओके। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी पोस्ट खाली होंगी उनको मतलब उस चीज पे वो प्रमोशन मिल जाएगी। कॉमन कैडर से तो है मतलब यहाँ। और रही बात डिपार्टमेंट की किसको चूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, टेक्निकल प्रमोशन की डिमांड जो हमने करी थी, और ये पॉइंट मेरे दिमाग में इस चीज से आया था कि टेक्निकल प्रमोशन को लेकर कोर्ट केस भी था, और हरियाणा रोडवेज के लोगों ने जो है केस किया हुआ था कि भाई हमारी जो है टेक्निकल प्रमोशन जो हुई थी उनके ऑर्डर रिवर्ट हो गए थे, एचआरडी ने लेटर जारी कर दिया था। तो उस वक्त जो मतलब सबसे पहले वो चीज दिमाग में स्ट्राइक करी कि टेक्निकल प्रमोशन जैसी भी कोई चीज है अदर देन क्लर्क या क्लरिकल पोस्ट। तो देखो, जिसने टेक्निकल पोस्टों पे जाना है उनके लिए तो डिपार्टमेंटल ऑप्शन ही सही रहेगा, क्योंकि वो तो उस डिपार्टमेंट की ही टेक्निकल पोस्ट है, तो ये तो शायद अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। और जिन्होंने क्लरिकल पोस्टों पे जाना है उनके लिए कॉमन कैडर बेस्ट है। बस इतनी सी बात है।
नहीं भाई साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी। जैसे किसी ने डिपार्टमेंट बदला है तो उसके लिए क्या बेस्ट है, जिसके नंबर ज्यादा हैं उसके लिए क्या बेस्ट है? जिसने डिपार्टमेंट चेंज किया है, हाँ जी भाई साहब। तो जिसने डिपार्टमेंट चेंज किया है, तो जैसे कि पहले भी नियम ये कहते थे कि अगर कोई डिपार्टमेंट चेंज करता है तो वो, और सबसे पहले शायद अपनी जो 2018 वाली भर्ती में जो सबसे पहले ये डिपार्टमेंट चेंज के लिए ड्राइव खोली गई थी, उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप वहां जाके बॉटम में लगोगे, यानी कि आपको अपनी सीनियरिटी लूज करनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस नियम में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है, या इससे पहले से भी हमेशा से ये नियम रहा है। अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करते हो अपनी विलिंग से, तो आपको जो है फ्रेश शुरुआत वहां से आपकी मानी जाएगी। तो शायद उसको अपनी सीनियरिटी लूज करनी पड़े कॉमन कैडर वाले के मुकाबले। कॉमन कैडर वाला तो देखो सिंपल सी बात, अगर उसने डिपार्टमेंट चेंज की और वो कॉमन कैडर में ही है, और हरियाणा ग्रुप डी जो सर्विस रूल एक्ट है 18 में आया था, वो ये कहता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, अगर आप कॉमन कैडर में रहते हैं तो आपकी सीनियरिटी शुरू से वही रहेगी, आपकी सर्विस सारी वहीं का काउंट की जाएगी, चाहे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ। तो उसके मुकाबले, और उसके मुकाबले आप खुद अंदाजा लगा सकते कि किसका मतलब बेनिफिट रहेगा, किसका नुकसान। यानी कि भाई जिसने तो डिपार्टमेंट चेंज करा उसके लिए तो कॉमन कैडर बेस्ट है। हाँ, ऑब्वियसली उसने कॉमन कैडर के रूल का बेनिफिट लेके वो डिपार्टमेंट चेंज किए हैं। तो अगर उसने अपनी सीनियरिटी को बरकरार रखना है एज पर जितने भी सर्विस रूल है उनके हिसाब से, यही है कि उसकी सीनियरिटी लूज नहीं होगी, तो कॉमन कैडर सही रहेगा उसके लिए। अच्छा, अब भाई एक और डाउट है जो साथियों ने पूछा, कईयों ने, हम्म। जो कुछ जैसे रोडवेज हो गया और पीडब्ल्यूडी हो गया, कई डिपार्टमेंट है जिनमें टेक्निकल पोस्ट है, तो हम्म। जो साथी टेक्निकल के लिए एलिजिबल है वो क्या चूज करें? टेक्निकल पोस्ट की एलिजिबल है वो तो डिपार्टमेंटल ही चूज करेंगे ऑब्वियसली, ये तो बता ही चुका, आपका पहले सवाल का जवाब है शायद ही तो। ओके। हेलो हाँ भाई साहब। बट जय भाई साहब, हाँ क्या हाल हाँ, है? जी बढ़िया भाई साहब आप। मैं सर मैं रोहित बोल रहा हूँ, मोहित जी का दोस्त हूँ। जी जी भाई साहब, मेरा मेरा एक सवाल था आपसे। जी। भाई साहब, जैसे रोहित जो भाई थोड़े ऊंचे बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई साहब, जैसे कुछ बच्चे हैं जो डिपार्टमेंट में हैं, उनका उनका SCTC क्लियर है, ओके। पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। हम्म। तो अब जैसे पोर्ट कह रहे हैं पोर्टल खुलेगा तो उनको एग्जाम्पशन मिलेगी, ये जो क्लियर है, या फिर उनको जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना पड़ेगा? ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा क्या जिसमें क्लियर है? देखो, हार्ट्रोन की खुद की गाइडलाइंस हैं, वो पब्लिक डोमेन में है कि भाई जिन्होंने नाइलेट्स या हार्ट्रोन या HKCL के जो कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा कर रखे हैं उनको एग्जाम्पशन मिलेगी। जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 क्वालिफाई कर रखा है उसकी शायद 1 साल की वैलिडिटी होती है, उनको एग्जाम्पशन मिलेगी। एज पर हार्ट्रोन के रूल्स उनका एग्जेम्प्टेड होगा। हाँ, पर उसका जहाँ तक मेरा ख्याल है पोर्टल में उसकी जो है डिटेल्स के बारे में जरूर पूछा जाना चाहिए या पूछा जाएगा। तो अगर वो पूछा जाएगा तो मे भी उसकी डिटेल भी भरी जाएगी। हाँ, लेकिन हमने आज मीटिंग में मतलब ये डिमांड की है, मतलब जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज हैं जो भी, तो उनसे हमने ये मांग की है कि एक दो समस्या इन फील्ड में आपसे पहले कई साथियों ने मतलब ये जिक्र किया था, तो उनकी व्यक्तिगत तौर पे ये शिकायतें मतलब एक वो आती थी कि भाई हम जब हार्ट्रोन में एग्जाम देने के लिए या CTC पार्ट 1 के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी प्रमोशन तो होनी है, ये तो हम पहले ही कर लेते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स अलाउ नहीं करते थे, उनको परमिशन नहीं देते थे, या जो भी है मतलब उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा था। तो एक तो हमने ये डिमांड रखी कि सर इस तरीके से जो है ये समस्या हमें आ रही है, तो हमें मतलब कुछ ऐसा कोई लेटर जारी कर दिया जाए जिससे कि जो है उनको परमिशन लेने में दिक्कत ना आए। कोई मतलब, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कह के टाल देते हैं कि हमारे पास ऐसा रिटर्न में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो एक तो ये है कि इसके रिगार्डिंग कोई जल्दी लेटर जारी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप जो है CTC पार्ट 1 जो है फर्दर जब भी प्रमोशन होगी तो 2018 की भर्ती वाले जो भी है जो एग्जाम दे सकेंगे उसके लिए अलग से कुछ ऐसा वो मतलब परमिशन वगैरह की कोई वो दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा ये था, काफी साथियों का मैंने ये मतलब नोटिस भी किया, सवाल भी थे कि जो लोग SCTC पार्ट 1 क्वालिफाई कर लेते थे
और किसी कारण से SCPC पार्ट को जो कि टाइपिंग वाला पार्ट है वो उनसे क्वालिफाई नहीं होता था सेम डेट में, तो उनका अलग से कोई सर्टिफिकेट या कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता था, कोई कॉपी कि भाई वो इसने SCPC पार्ट 1 पास कर लिया है, जबकि प्रमोशन के लिए तो वही जरूरी है, पार्ट 1 ही जरूरी है। तो हमने ये डिमांड करी कि उनको कोई सर्टिफिकेट या उनका रिजल्ट का कोई प्रमाण पत्र इशू किया जाए अलग से, जिसको वो कहीं दिखा सके, अपलोड कर सके, अगर उसकी प्रमोशन होती है तो इसके बारे में भी हमें अश्योरेंस मिली है कि ये चीज होगी, कि आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट का कुछ भी। ठीक है, आगे आप अपना कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? भाई ये क्वेश्चन हो रहा है भाई, जैसे कुछ साथी हैं जो 2019 में लग गए, 2024 में एलिजिबल हो गए प्रमोशन के लिए, और उन्होंने फिर डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, तो क्या वो पिछले डिपार्टमेंट में क्लेम कर सकते हैं प्रमोशन के लिए? देखो, अगर वो कॉमन कैडर में है, कॉमन कैडर से बाहर भी जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उसको कोर्ट में जाने से सरकार रोकना चाहे तो मे भी उनको ऑप्शन दिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया है अपना कि हम जो है एडवाइस मांगेंगे कि आप जो है कॉमन कैडर में रहेंगे या नहीं, और उसी के लिए ये पोर्टल खोला जा रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं उनसे भी ये पूछा जाए कि भाई आप इसी में रहना चाहते हैं या पीछे वापिस जाना चाहते हैं, और अगर कोई कॉमन कैडर में है वो पीछे वापिस जाना चाहता है तो शायद उसके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी एक अच्छी बात होगी उसके लिए कि गवर्नमेंट उसको मतलब किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगी, और उसको जो है उसकी सर्विस को एज इट इज, उसकी सीनियरिटी को एज इट इज बरकरार रखेगी। तो ठीक है, और कर्मचारी को इतनी छूट देना ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल है। जब भाई जो यो डिपार्टमेंटल कोटा था 20% था, और गवर्नमेंट ने बोल दिया था भाई 30% कर दिया है, तो इसका क्या मतलब स्टैंड है? ये नहीं समझ में आ रहा कि भी किसको कितना मिलेगा, या इकट्ठा ही 30% है, या किस तरह इसको डिवाइड करा जाएगा? नहीं देखो, एक्ट तो ये कहता है कि टोटल जो कोटा प्रमोशन का वो 30% ही है। पीछे क्या था क्या नहीं, अब जब से ये एक्ट बना है या तब जब से ये चीज लागू होगी तो आगे जो प्रमोशन का कोटा वो 30% रहेगा। और डिपार्टमेंटल अगर प्रमोशन किसी की हो रही है अपने से पहले वालों की, यानी कि कॉमन कैडर से पहले वालों की, जो जिनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन बनती है, तो डिपार्टमेंटल सर्विस रूल एप्लीकेबल होंगे। वहां उनका अगर कोटा 10% लिखा हुआ है डिपार्टमेंट के सर्विस रूल में, तो 10 के हिसाब से प्रमोशन मिलेगी। 20 लिखा है तो 20 से होगी, 45 लिखा है तो 45 के हिसाब से होगी। ठीक है। बट कॉमन कैडर का ये 30% ही रहेगा इन फ्यूचर, फर्दर हमेशा आगे के लिए, ये कहता है। जैसे अब प्रमोशन होंगे भाई साहब, और कुछ डिपार्टमेंट से तो साथी अभी भी बाहर हैं कॉमन कैडर से, और कुछ साथी उसमें कॉमन कैडर के भी होंगे, तो उनका कोटा कैसे डिसाइड होगा? ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है साथियों के बीच। नहीं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन चूज कर रहा है ऑब्वियसली उसका डिपार्टमेंटल ही बनता है और वो उसी कोटे से ही लेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी को देखो, प्रमोशन का कोटा फिक्स है, सीटें भी उतनी ही है, तो कहीं और से तो कुछ होना नहीं। तो मुझे लगता है कि इसी 30% में से ही वो जो है प्रमोशन का कोटा जो उनका बन डिपार्टमेंटल सीटें, उसी में से उनको भी मिलेगा। बट उसके बाद अगर कुछ बचता है या जो भी है आगे जो भी रहेगा, मतलब हमेशा के फ्यूचर में उनको एक बार मिल गया, बट उसके बाद जो भी सीटें रहेंगी वो कॉमन कैडर वालों के लिए रहेंगी। किसी में ज्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 20 सीटों पे प्रमोशन हो रही है, सॉरी 30 पे, तो 30 सीटों पर प्रमोशन होनी है, और वहाँ मान लो चलो डिपार्टमेंटल वाले जो है 20 है डिपार्टमेंटल प्रमोशन करने वाले, तो ठीक है 20 के 20 हो सकता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भर जाए और 10 जो सीटें बची हैं वो कॉमन कैडर के लिए बच जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 10 सीटें हो ही ना, 20 ही हो, 20 की 20 डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भर जाए। और ये भी हो सकता है कि सीटें 50 हो प्रमोशन की, 20 सीटें 20% कोटे से डिपार्टमेंट वाले से भर जाए और कॉमन कैडर वाले के लिए 30 अलग से बची रहें। तो वो सब जो है वो जितनी सरप्लस होंगी वो कॉमन कैडर वाले के हिस्से आ जाएंगे, तो कहीं कम भी होंगी कहीं ज्यादा भी होंगी, बट ओवरऑल हरियाणा में कहीं भी क्लैरिकल पोस्टें होंगी उस पे कॉमन कैडर वाला अपना जो है दावा रखेगा। यानी न्यूट्रल हो जाएगा मामला ये। इससे तो भाई ये समझ में आ रहा है कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेकर आई थी कॉमन कैडर की, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसके ऊपर मतलब काम करने के लिए रेडी है, फ्यूचर में भी इसको देख के ही आगे प्लान करेगी।
जी, और ये एक अच्छा स्टेप है, ताकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ प्रमोशंस कम होती थी, ना के बराबर होती थी, या लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, या होती ही नहीं थी। अब उनको प्रमोशन दे के मुख्य धारा पे ला के, तो ये एक गुड गवर्नेंस की ओर सरकार का कदम है। और देखो, सिंपल सी बात है, जिसको मतलब ठीक टाइम से प्रमोशन मिलेगी, वो कर्मचारी खुशी से बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा, और इससे पब्लिक सर्विस जो है बेटर होगी, और जो है लोगों को फायदा होगा इससे। जय भाई, आज आपकी मीटिंग कहाँ थी और किनके साथ थी? सुनने में आया कि सारे ही हायर अथॉरिटी थे, उनके बीच में आपको बुलाया गया था। देखिए, ये गोपनीय सवाल है, आपने जो सवाल किया है, थोड़ा सा इसका मैं पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, बट ये है कि माननीय कुल्लर साहब जो है, वो मतलब जो है पूरे हरियाणा के जो है सारी चीजें वो देख रेख कर रहे हैं, और उनकी देख रेख में ये तो सारा जय एक भाई, ऑर्डर जैसे मैं ये कह रहा था, मेरा ये सवाल पूछने का कारण ये था कि भाई, क्योंकि ना यूनियन है जो ये 1209, इन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाल रखी है, मैं वो सुन रहा था। तो उसको सुनने से ऐसे मतलब कोई भी मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया। वो जो डाउट थे वो वैसे ही बने रहे, और अब आपसे बात करी तो मतलब पता लगा भाई इस तरीके से ये एक एक चीज क्लियर होगी। तो क्या यूनियन भी वहां थी या ऐसा कुछ? मतलब इसलिए पूछ रहा था मैं बस। नहीं, मीटिंग में तो यूनियन की तरफ से किसी तरह का कोई नुमाइंदा या कोई जो है नहीं आया था। ठीक है, और मीटिंग काफी लंबी चली थी, ऐसी बात नहीं। तो हम्म, मीटिंग से पहले या बाद में कोई आया हो, मेरे को ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मे भी वो कल मिले हो या पहले मिले हो सकता है। तो स- अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो मे भी उसकी ऑथेंटिसिटी तो वही जान सकते हैं, मैं इस पे कोई क्या ही कमेंट करूं। नहीं, समझ गए भाई, हम समझ गए। थैंक यू भाई, मेरे तो सवाल यही थे। बाकी मोहित भाई। जय भाई, हमारे भी सवाल हो गए हैं कंप्लीट। अच्छा जय भाई, एक बात और बताओ, ये पोर्टल कल खुल जाएगा? नहीं, कल तो शायद ना खुले, क्योंकि जो जितने भी साथियों के कुछ सुझाव और मतलब डिमांड्स हम लेके गए थे सरकार के पास, वो हमने रखी हैं उन मतलब, और सरकार ने बिल्कुल पूरी उससे गहनता से उन चीजों को बिल्कुल समझा, देखा, सुना, और उनकी वैल्यू को मतलब समझ के ही थोड़ा बहुत बदलाव करने की सोची है। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन का शायद डिले हो सकता है। तो 2-3 दिन को ही मतलब बहुत ज्यादा लेट नहीं है। पोर्टल जब भी खुले, लेकिन वो ठीक खुले, बहुत सही हो, और जिसमें सबकी जो है वाजिब हक जो सबको मिले। और मुझे ये लगता है जैसे कुछ कर्मचारियों में मतलब डिस्प्यूट रहता है। मैंने ओवरऑल इतने टाइम से ये देख रहा हूँ, लोगों के सबके ये सवाल रहते हैं कि भाई कॉमन कैडर ज्यादा बेस्ट है, बगैर कॉमन कैडर ज्यादा बेस्ट है, किसकी पहले ज्यादा प्रमोशन होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसको पहले मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल, कब होगी, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि भाई, अगर कुछ लोग कोर्ट केस करके बाहर हो गए, या जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, उनको अपने हक की बात रखनी थी, उन्होंने उस तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ी, और वो कहीं ना कहीं जो है उस लड़ाई में अपना जो है अपना पक्ष रख सके। अब वो कितने हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, वो उनका एक अपना अलग है, उनकी सीनियोरिटी भी उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उस चीज को लेके कॉमन कैडर वाले अपने दिमाग पे ये लोड ना लें कि भाई देखो हमारी तो सारी सीटें रुक जाएंगी, वो देखो, वो उनकी संख्या देखो, और आप खुद आकलन करो कि हमारी कितनी सीटें जो है वो चली जाएंगी। लेकिन भाई, प्रमोशन की सीटें जो है वो घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी आगे। घटाई नहीं है सरकार ने, बढ़ाई है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को अपने विवेक से ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर अच्छा है, आगे जो भी होगा वो बढ़ोतरी पे है, घटेगा कुछ नहीं। तो और अगर किसी की प्रमोशन, चलो फर्ज करो कि भाई 6 महीने या 1-1.5 साल डिले हो जाती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाले आपसे पहले प्रमोशन ले जाते हैं, तो उसके पीछे इतना क्या लोड लेना है? ये आपकी प्रमोशन 1-1.5 साल लेट हो जाएगी, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा कि आपसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली, या सरकार ने आपका बहुत बड़ा हक मार लिया? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, 8वां वेतन आयोग सामने है, अच्छी सैलरी और वो स्टेटस, सारी चीजें अच्छी होंगी। फिलहाल आप यूपीएससी में जाइए, क्लैरिकल सेवाओं का जो है वो लीजिए, लोगों के लिए क्लैरिकल सेवाएं प्रदान कीजिए, और हो सकता है आपको इसमें बहुत ज्यादा आनंद आए, और किसी तरह का लोड लिए बिना आप सुकून से जिंदगी जिए, आगे चीजें बेहतर ही होंगी। किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। सरकार का ये क्लियर कट उद्देश्य ये है कि सबको प्रमोशन मिले, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो क्लैरिकल हो, चाहे टेक्निकल हो। और किसी को भी घर बैठा के सरकार को क्या ही मिलना है? सरकार को यही चाहती है कि हमारा काम बढ़िया हो, पब्लिक का काम बढ़िया हो, और कर्मचारी खुश रहें।
और वही उस मकसद में कहीं ना कहीं सरकार आने वाले टाइम में बिल्कुल कामयाब होगी जब ये प्रमोशन से सिरे चढ़ेंगी। धन्यवाद मोहित भाई आपके बिल्कुल भाई, और कॉल के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आपका भाई। भी जयगुण भाई, और आप आपको इतने। बधाई है भाई, कुछ अपना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है प्रमोशन का, और आपकी वजह से ही हुआ, हम तो ये मानते हैं। बिल्कुल भाई, नहीं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप जो इतनी में लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, और अब भी आज भी आप मतलब मीटिंग में रहकर और सुझाव दिए और वो मानने गए और उन पे काम हुआ, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। ये अकेले की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी उम्मीदें और उनका भरोसा मेरे साथ जुड़ा रहा है, और सरकार ने भी पूरी उससे मतलब हमारी बातों को पूरी गंभीरता से लिया है हमेशा, हर बार जब भी हम उनके मांग पत्र वो लेके गए हैं। और मुझे लगता है प्रमोशन का कार्य जो है शायद अंतिम फेज में है, और बहुत जल्दी हमें ग्रुप डी की प्रमोशन जो है देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आपका। भाई साहब, लंबी वार्ता हो गई, धन्यवाद भाई साहब जुड़ने के लिए। ठीक है, ओके भाई।